सर नमस्कार, मेरा नाम पंकज तिवारी है। ये हमारे एरिया जो है भगवतीगंज में उतरौला रोड पर जैसे धर्मपुर पड़ता है, धर्मपुर रिजर्व ग्राम सभा में है, जिसमें चीनी मिल की पानी जाती है। और आज से नहीं, कई सालों से, जब से चीनी मिल बना तब से पानी जाता है। लेकिन ये नक्शे में कहीं भी नहीं है, सरकारी नक्शे में चीनी मिल का पानी जो जा रहा है वो नक्शे में कहीं भी नहीं है। और ना हो सकता उनके पास कोई बैनामा हो या ना कुछ हो। मतलब एक पहले कोई ज़मीन की कीमत नहीं थी, कोई मतलब नहीं था, पानी जाती थी, निकाल दिए, अपना जा रहा है। लेकिन आज भी पानी जा रहा है, पानी और रास्ता कोई बंद नहीं कर सकता है। लेकिन इस पानी से सरकारी कर्मचारी उनके चीनी मिल के करीब हज़ारों बार आते हैं, बाल्टी में पानी भर के ले जाएंगे, टेस्ट करेंगे, देखेंगे। कई लोगों ने उनसे कहा भी कि इसको पैक करा दीजिए। इस पानी से अगर कोई आकर यहाँ देख ले और ध्यान से देखे, पानी को चेक कर ले, काला काला पानी पूरा, उसमें इतनी गंदगी, इतनी महक पानी में होती है कि आसपास उसको सूंघते सूंघते सब लोगों का तबीयत ख़राब। लेकिन मैं अपनी बात कर दूं, मैं 1 साल से पेट के रोग से मैं बीमार हूं। मेरा जो है लीवर बढ़ गया है। लोग कह रहे हैं कि पानी की वजह से है। मैं समझ ही नहीं पा रहा हूं कि मैं यहाँ बैठने से या सूंघने से, क्योंकि मेरा शॉप है यहाँ पर, तो सुबह से लेकर मुझे 10 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक बैठना ही पड़ता है किसी कारणवश, क्योंकि अपनी वो है। तो अब ये समझ लीजिए, मेरा कोई बाहरी अगर व्यक्ति आता है हमारे दुकान पर तो कहता है भैया आप कैसे बैठते हो यहाँ पर। मैं कहता हूँ भैया रोज़ी है, मजबूरी है, इसीलिए बैठता हूँ। मैंने कई बार सोचा, मैं कई बार कोशिश किया कि जो है अगर ये पैक हो जाए, गोल पाइप लग जाए, जबकि चीनी मिल के पास पैसे की कमी नहीं है, उनको पैसे की कोई कमी नहीं, सिर्फ वो ध्यान नहीं दे रहे हैं। एक बार ध्यान देंगे, 1 महीने में पूरी पाइप, गोल पाइप लग जाएगी। देखिए पाइप नाली बनने के वजह से जो गांव वाले हैं जिनको असुविधा है पानी निकालने में, वो भी उसी में अपना नाली खोल रखे हैं। तमाम लोगों के घर में मैं विश्वास दिलाता हूँ, करीब 1000 घर होंगे जिनके घर में लैट्रिन का गड्ढा नहीं बना है। क्यों नहीं बना है? क्योंकि चीनी मिल का पानी वैसे गंदा है, काला काला पानी जा रहा है, उसी में लैट्रिन भी जा रहा है, बाथरूम भी जा रहा है, जो भी है अपना डायरेक्ट उसी में डाले हुए हैं। तो सर ये जो नाली है, ये इसका पानी कहाँ चला जाता है? सर ये पूरा पानी जाकर एक सुआव नाला है, वहाँ मिलता है। अब अगर ये सब सही से साफ़ हो जाए, देखिए सुआव नाला तो चलिए गांव को हटाकर दूर से गया है, उसमें फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन जो ये नाली गांव के बीचों बीच से जा रही है, भाई पहले गई होगी जब गांव नहीं रहे होंगे, घर नहीं बने रहे होंगे। आज जा रही है तो आज हर जगह घर हैं। गांव भाई ज़मीन कीमती होती जा रही है, लोग बनवा रहे हैं, प्लाटिंग कर रहे हैं, तो लोग उसमें परेशान है। यहाँ पर देखिए लैपटॉप नहीं चलेगा, आप नया लैपटॉप ले आइए 1-1.5 महीने में ख़राब, टीवी ले आइए ख़राब, पीसू भी ख़राब हो जाएगी। मतलब कोई इलेक्ट्रिक सामान जो है पानी की वजह से ख़राब हो जाएगा। आपका सोना, सोने की चैन पहन लीजिए, सोने की अंगूठी पहन लीजिए, 2 महीने में काला। चांदी आप रख दीजिए, 1 महीने में काला। तो अगर ये प्रभाव डाल रहा है तो क्या हमारे शरीर पर प्रभाव नहीं डाल रहा होगा? तो सर आप ये पुख्ता कैसे कह सकते हैं कि ये पानी की वजह से हो रहा है? सर अब ये पुख्ता जैसे पानी देखने से ही लग रहा है। अगर पानी साफ़ होता तो नहीं कहते। पानी आप एक बार वीडियो बना लीजिए, देख तो अभी लीजिए। ये जो बदबू आ रही है जी, ये सब पानी की वजह से आ रही है। ये पूरी बदबू, आप बैठे हैं, आप जान ही रहे होंगे। हमको तो आदत पड़ गई है, लेकिन जो बाहरी लोग आते हैं वो कहते हैं भैया आप कैसे बैठते हो, हमारी भी तो सर ये नाली के बगल में जो खेती है उसके ऊपर भी कोई परिणाम हो रहा है? सर खेती पर तो बहुत बुरा प्रभाव है, पूरा सबका नुकसान है। लेकिन कौन किससे कहे? देखिए गरीब लोग हैं, कोई हाथ उठा नहीं सकता, आगे बढ़ नहीं सकता, कोई मतलब नहीं है, वो कहाँ तक दौड़ेगा? भाई बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, कोई मतलब है नहीं, बड़े बड़े लोगों से उनका संपर्क है, कौन बात करने जाएगा? गरीब हैं, अपना पड़ा है। देख लीजिए आप पीछे वहाँ पूरा देख लीजिए, कोई खेती नहीं हुई है, पूरा खेती सब खराब है। आपके नॉलेज में पूरा पहले ज़माने में खेती क्या होती थी और अब क्या? सर ये पहले ज़माने में हमारे भी खेत इधर थे, बढ़िया धान, गेहूँ, गन्ना सब होता था। आज के डेट में जो है जहाँ पानी नहीं पहुँचता, जैसे नाली के अगल बगल का खेत तो समझ लीजिए बोने योग्य ही नहीं है। अब उसके जहाँ तक पानी, जैसे किसी का जो खेत है तो पानी वहाँ फंस गया,
अब जिसका बगल में है वो अपना धान गेहूँ बेच रहा है, जिसका नाली के बगल है वो बेचारा परेशान है, नहीं कुछ कर पा रहा है। पड़ा है काला काला पानी, पूरा खेतों में पानी भरा हुआ है, आप देख लीजिए। ये पानी काला क्यों है? सर ये गंदा पानी है। चीनी मिल में पर डे करीब 5-6 टिबुल, मतलब मोटर वाटर सप्लाई, क्योंकि गन्ना बनता है ना, केमिकल बनता है, दारू की फैक्ट्री है, केमिकल बनता है यहाँ पर, गन्ना भी बनता है, तो दारू भी बनता है, केमिकल, अल्कोहल प्लस ये सर केमिकल का काम होता है, प्लस गन्ने में जो निकलता है, तो ये तीनों को मिलाकर उन्होंने एक नाली बना रखा है, जो नाली की मैं बात कर रहा हूँ। ये तीनों पानी इस पर मिलाकर आती हैं। कभी ये पानी पीला आएगा, कभी ये पानी काला आएगा, कभी ये पानी नीला आएगा। भैया मैं तो वैसे हैरान हूँ कि पानी कौन सा है। सर आपके नॉलेज में कौन से सीज़न में पानी ज़्यादा ख़राब होता है और क्यों होता है? देखिए बरसात की बात तो हम नहीं कर सकते, बरसात में कोई ख़राब पानी भी उसमें मिल जाता है, उसका मतलब नहीं होता है। लेकिन सही चीज़ ये है कि जब मिल चलता है, देखिए प्रोडक्ट बनेगा, चीनी बनेगा, तो उसमें पानी के बिना काम होगा नहीं, केमिकल के बिना काम होगा नहीं। तो यानी जब मिल चलता है या जब अल्कोहल बनता है या पावर प्लांट बनता है, भाई पावर प्लांट भी है, पावर प्लांट का भी पानी यहीं आता है, अल्कोहल बनता है वो भी पानी यहीं आता है, चीनी मिल की जो गन्ना बनता है उसका भी पूरा पानी यहीं आता है गंदा। तो ये सब जो है जब फैक्ट्रियाँ चलती हैं तब पानी आता है। जैसे अभी अगर तीनों फैक्ट्रियाँ चल रही तो ज़्यादा पानी आएगा, ज़्यादा केमिकल आएंगे। अगर गन्ना चीनी मिल बंद कर दी, भाई वो सीजनली होता है, जब गन्ना ख़त्म हो जाता है तो बंद हो जाती है, तो इसमें कम पानी आता है, कलर अलग होते हैं, कहीं पीले कलर, कहीं नीले कलर। अब ये सब हैं, लेकिन अब हम तो कोई इतना वैज्ञानिक है नहीं कि पानी को हम चेक करें, टेस्ट करें। हम इतना जानते हैं कि गंदगी पानी से बहुत है, और अगल बगल के नल की, अगल बगल कोई भी सरकारी नल हो, सरकारी नल को लोग देहातों में बहुत अच्छा मानते हैं, क्योंकि कहते हैं सरकारी नल है भैया, उसका पानी एक शुद्ध होता है। मैंने अभी एक बॉटल में आपको सरकारी नल का पानी दिया है, ये मैंने आपको, ये सरकारी नल का पानी है, मैंने आपको भर कर दिया है। ये देखिएगा अभी 1 घंटे बाद, 1-1.5 घंटे बाद ये पूरा पानी पीला हो जाएगा। अभी तुरंत भरा गया, 1 घंटे बाद देखिए अभी भी इसका हल्का हल्का पीलापन होगा। अगर सही से देखा जाए तो हल्का पीलापन है। अगर इसको चेक कर लिया जाए सूक्ष्म को देखने के लिए, तो इसमें तमाम कीटाणु हैं। जो सूक्ष्मदर्शी होता है, अगर देखा जाए इस जल को तो इसमें कीटाणु। बताइए। आखिरी का एक सवाल, कायदे से देखा जाए तो वाटर एक्ट है, एनवायरनमेंट एक्ट है, वो एक्ट के अनुसार अगर ये जो पानी नाले से आ रहा है, यदि इसको स्वच्छ फ़िल्टर करके पीने लायक ही अगर इसको छोड़ा जाए तो क्या नज़ारा हो सकता है यहाँ? सर देखिए, स्वच्छ करके अगर पीने लायक छोड़ा जाएगा तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन यहाँ क्षमा चाहता हूँ। देखिए चीनी मिल अगर चाहे तो फ़िल्टर करके छोड़ सकती है, लेकिन जितने गांव वाले हैं, जितने मोहल्ले वाले हैं, जो पानी के संपर्क से अगल बगल से नाली आ रही है, जिनके घर में लैट्रिन का गड्ढा नहीं बना है, जिनके घर में कपड़ा साफ़ होगा तो पानी उसी में आएगा। लैट्रिन किए, पानी डाले, लैट्रिन बाहर नाली में आ गया, मतलब ये सब क्या तरीका है? कोई मतलब ही नहीं है। तो कितना पानी आप साफ़ करोगे? अगर उसमें लैट्रिन आ रहा है बहकर, आप देख रहे हो पानी में, तो पानी पीने योग्य कहाँ है? कितने मोहल्ले होंगे अंदाज़ से? 1000 घर का पानी, 1500 घर का पानी आता है डायरेक्ट। 1500 घर में, 1.5 क्या, बहुत करीब 4-5 हज़ार यहाँ भगवतीगंज चौराहे से जिनका पानी यहाँ आकर टच होता है। मतलब पूरा भगवतीगंज मार्केट, ग्राम सभा, बिशनीपुर मार्केट, जितने लोगों का पानी इस पानी से टच हो रहा है कहीं ना कहीं, उनके घर में आप लैट्रिन का गड्ढा नहीं पाओगे, वो डायरेक्ट पानी इसी में आएगा। तो कहीं ना कहीं तो इकट्ठा हो ही रहा है। अगर कंपनी चाहे, अगर सरकार चाहे तो इसको बंद कर सकती है। अगर इस नाली को देखिए, बड़े बड़े शहरों में, मिल, कारखानों में पानी जा रहा है, सब जगह जा रहा है। उस पानी को पैकिंग करके बंद पुल जैसा बनाकर अंदर ग्राउंड से पानी जा रहा है। कोई मतलब नहीं, कोई चाहे उसमें कोई लैट्रिन फेंके, चाहे कुछ भी फेंके, कोई मतलब नहीं, वो बहकर सीधे वहाँ चला जाएगा। देखिए अक्सर जानवर मर जाते हैं, किसी के घर का जानवर मरा, नाली में फेंक दिए, अब वो आकर कहीं फंसेगा, बदबू करेगा। तो ये सब जो पैक रहेगा तो कोई बदबू ही नहीं करेगा, कुछ भी बहे नीचे नीचे और जाकर नाले पर मिल जाएगा, कहीं बाहर निकल जाएगा। तो गांव तो बच जाएंगे, शहर तो बच जाएंगे। सर ये पानी पी के लोग बीमार हुए हैं, ऐसे कुछ आपके नॉलेज में? सर बीमार तो हम ही खुद हो गए हैं।
मैं आपको रिपोर्ट अभी नहीं रखा हूँ, मैं रिपोर्ट दिखा लेकिन दूँ। गांव में भी हर महीने मैं अल्ट्रासाउंड करा रहा हूँ। मेरा जो है लीवर बढ़ गया है और पेट के उसमें तो डॉक्टर यही बोल रहा है कि पानी के चक्कर में है, या आप जो है कुछ गलत सेवन कर रहे हैं। हम कह रहे हैं भैया मैं क्या गलत सेवन कर रहा हूँ? ना मैं बियर पीता, ना मैं दारू पीता, ना मैं चिकन ना गोश्त खाता, शुद्ध शाकाहारी घर का खाना खाता हूँ। तो मेरे शरीर में मैं क्या ले रहा हूँ? फिर मैंने उनसे संपर्क किया कि मैं एक बदबूदार जगह पर बैठता हूँ 5-7 घंटे। तो उन्होंने कहा वही, अब या मैं यहाँ से हट जाऊँ या अगल बगल हट जाएं। तो भाई जैसे बनवाया है, काम कर रहे हैं, तो अब उसका कुछ व्यवस्था करेंगे। तो गांव के लोगों पे भी असर सबको असर है, सबको असर है। आप हमसे पूछ रहे हैं तो मैं बता रहा हूँ। आप अभी गांव के आप मोहल्ले में चलिए और ऐसे वीडियो को शूट करते हुए मोहल्ले में चलिए, आप किसी से पूछिए, घर वालों से लाइन से पूछ लीजिए, कोई आपको सब बताएंगे कि क्या परेशानी है। किसी का लैपटॉप ख़राब है, किसी का जो है घर में चांदी ख़राब है, सोना ख़राब है, किसी के पेट में दर्द, किसी के गांठ में दर्द, किसी के कमर में दर्द, किसी का सर का दर्द नहीं जा रहा है। जिसको जिस तरीके से पानी जकड़ पा रहा है जकड़ ले रहा है। ये तो आप देखेंगे ना निकल कर। जी, हमारा नाम जो है अश्विनी कुमार जायसवाल और ये एरिया पड़ेगा जो भगवतीगंज उतरौला रोड। और जो ये नाला है जो है चीनी मिल का, अब इससे समझ लीजिए कि इतनी गंदगी है और इससे हमारे यहाँ जो है मतलब जो है लीवर की जो बहुत दिक्कत होती है, पेट संबंधित दिक्कत और भी जो है। ये नाला जो एकदम पटा हुआ है सामने, गर्मी में इतना इसका जो महक जो है इतना होता है जो है, इससे जो है मतलब यहाँ जो बैठा नहीं जाता है अगल बगल। गर्मी में क्यों होता है ज़्यादा? गर्मी में ऐसा होता है कि जो पानी जैसे जो बहना है कम हो जाता है। पानी जैसे अभी तो बारिश का समय है, समझ लीजिए ठंडी का पानी, तो पानी सूखा मतलब कम पानी निकलता है। इससे एकदम पानी बहुत गाढ़ा और बहुत जैसे चीनी मिल फैक्ट्री साफ भी करती हैं, चीनी मिल जो बंद होती है तो अपने जो केमिकल जो है साफ कर कर हो सकता है सफाई होता हो चीनी मिल में। तो फैक्ट्री में जब प्रोडक्शन ज़्यादा हो ज़्यादा उस समय पे पानी ज़्यादा गंदा रहता है। जी जी, प्रोडक्शन नहीं, जब वो जो फैक्ट्री बंद होती है तो उसकी जो उसकी फैक्ट्री की सफाई होती है तब ज़्यादा गंदा पानी आता है। क्या तो गंदा तो हमेशा रहता है पानी, तो आप देख लीजिए काला पानी है एकदम। क्या क्या तकलीफ़ें होती है? अब तकलीफें अगर आप जो है यहाँ पर बैठ नहीं पाएंगे, इतना ज़्यादा महक होगा, इसका रहता है पानी का गंदगी। तो इसकी आपकी इधर आसपास के लोगों के सेहत पे क्या असर होता है? अब इससे जो है दिक्कत तो सबको है, लगभग मान के चलिए। और इससे जो है मतलब लगभग लोग का जो तबीयत यहाँ जो है गड़बड़ी रहता है पानी से। हम लोग नल का पानी तो पीते ही नहीं है। कपड़ा अगर आप धुलकर टांग दीजिए तो एकदम काला हो जाएगा नल के पानी से। और आसपास बगल में जो खेती है उसको भी कुछ नुकसान होता है या नहीं? खेती तो अगल बगल यहाँ चीनी मिल के अगल बगल तो नुकसान तो होता है, उससे प्रदूषण भी बहुत है और जैसे धूल भी बहुत उड़ता है चीनी मिल के कारण ही, पानी के अलावा भी। आपको कितने साल हुए यहाँ रहे? हम तो यहाँ करीब जो 20 साल से हैं। और ये 20 साल से चल रहा है? हाँ, ऐसे चल रहा है जी। जब से चीनी मिल ये बनी हुई तब से ऐसे नाला लगा है। मान लीजिए कि चीनी मिल इस पानी को फिल्टर करती है जी और ये शुद्ध पानी को बहती है जी, तो इससे कुछ फर्क पड़ेगा? कैसे लगता है? फर्क कहीं नहीं पड़ेगा अगर तो फिल्टर का कर देगी, पानी दूषित नहीं रहेगा। अब आप जो है अगल बगल का TDS देख लीजिए तो करीब 900 का से ऊपर है TDS पानी का जो है। तो इसके ऊपर प्रशासन कुछ एक्शन नहीं लेती? प्रशासन अगर एक्शन लेती तो कहीं इतना गंदगी रहता है यहाँ पर, चीनी मिल का। आपको क्या आप क्या कहना चाहेंगे प्रशासन को? अब ये कहना चाहते हैं कि ये जो है पानी फिल्टर कर दे और दूसरी चीज़ ये जो है पूरा जो है पानी जो जब बह रहा है इसको पैक कर दें, पाइप वाइप डाल कर कुछ भी कर कर, खुले में ना पानी ये बहे। यहाँ जो आसपास लोग रहते हैं इनका शौच का पानी का गड्ढे वो है? भी सभी लगभग इसी में आता है ज़्यादातर नाले में। चीनी मिल का तो सारा आता है इसी में। चीनी मिल के जो कॉलोनी के जो हैं सबका इसी में आता है।
और कुछ कहना चाहेंगे? और हम तो यही चाहते हैं कि हमारे जो है बगल में है तो हमको जो है ये अगर ये बंद हो जाए, पैक हो जाए और ये खुले में ना बहे और पानी अगर फिल्टर हो जाए तो बहुत अच्छा है, गंदगी वहीं पर रह जाए। ये भगवतीगंज है, उतरौला रोड है, केसरवानी भंडार के सामने। आपका शुभ नाम? मुकेश कुमार जायसवाल। और ये पानी स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ख़राब है। इसका जो भाप निकलता है शाम के टाइम, गंदा पानी जो शाम के टाइम छोड़ते हैं, दिन में नहीं छोड़ते हैं, शाम के टाइम छोड़ते हैं, उससे तो बहुत ज़्यादा परेशानी है, सांस लेने में, हर एक चीज़ सब कुछ। इधर आस पास में बहुत दिक्कत है और पानी टोटल पीला आ रहा नल का। इसी पानी की वजह से नल का पानी सब टोटल पीला आ रहा पानी। अगर आप जग में भर के भी मंगा दें आपके लिए, 5 मिनट रख के देख लीजिए, 5 मिनट के बाद वो एकदम से बेकार पानी। कि पानी पीने से वो पानी अगर पी लिए ज़्यादा 1 महीने के अंदर तो आदमी हो सकता है मर भी जाए। ऐसा पानी है। पानी भी मंगा के दिखा दे रहा हूँ। जब हम पानी ले आओ तो नल से पानी ले आओ, सरकारी नल से। तो ये बहुत स्वास्थ्य के लिए तो बहुत ही ख़राब है। ये ढकना चाहिए, नाली अगर ढक जाए तो उससे थोड़ा बढ़िया बेहतर हो जाएगा। कितने साल से हो रहा है ये? हम लोग बचपन से देख रहे हैं ऐसे ही। हमारा उम्र लगभग 33 साल है, लेकिन हमको देखते हुए बड़े हुए हैं ये नाली, और ऐसे हमेशा है। कि नाली के अगल बगल में खेती दिखी हमें काफ़ी। खेती तो आसपास में बहुत है, लेकिन खेती का उपजाऊ नहीं है। ये पानी अगर उसके अंदर चले गया तो खेती खराब हो जाता है। तो अभी खेती भी हाँ, अभी ये थोड़ा अगर वाटर लेवल बढ़ जाए, जैसे बारिश के टाइम में, अभी 5 मिनट बाद ये और काला हो जाएगा। ये सरकारी नल का पानी है, आपके सामने भर के दिखा दे। तो सरकार तो कम से कम 200 फुट नीचे तो गई होगी, पाइपिंग की होगी। हम लोग नॉर्मल करते हैं, हम लोग यहाँ पे 60-65 फुट, 70 फुट, 100 फुट है। अब ये 200 फुट के नीचे का पानी है। अब ये सोच लीजिए आप कितना खतरनाक है। तो कायदे से अगर देखा जाए, अगर ये फैक्ट्री ये नाले का पानी फिल्टर करके छोड़ती है जी, तो आपको क्या लगता है क्या हो सकता है? अगर फिल्टर करके पानी छोड़े चीनी मिल, तो ये आप मान के चलिए कि ठीक ठाक रहेगा। अगर फिल्टर करके ऐसे ही छोड़ दे, रात के टाइम छोड़ते हैं पानी, सुबह के टाइम नहीं छोड़ते हैं। गंदा पानी जो भी है स्टॉक में रहता है, रात के टाइम छोड़ते हैं, और वही रात के टाइम में ही दिक्कत हो जाए। 8-9 बजे जब छोड़ेंगे तो एकदम सांस लेने में थोड़ा दिक्कत होता है यहाँ पे। कौन से सीज़न में ज़्यादा होता है? अब चीनी मिल जब चालू होगा तब तो रहेगा ही रहेगा। बाकी और सीजन जब चीनी मिल बंद रहता है तो थोड़ा बहुत पानी साफ़ रहता है, लेकिन गंदा ही रहता है। गंदा ही रहता है, कम गंदा रहता है ना। तो उस समय तक फिर इसका होता है, केमिकल उमिकल का काम होता है, उसका पानी आता है। गंदा तो रहता है लेकिन कुछ कम रहता है। अभी बहरहाल बहुत ज़्यादा है इसके अंदर। प्रशासन इसके ऊपर कुछ कार्रवाई? प्रशासन कभी कोई कार्रवाई नहीं। आपके लोग ने प्रशासन के साथ कुछ बातचीत की? यहाँ के जो नेता मंत्री हैं वो बात किए, लेकिन अब भगवान जाने क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो हमको पता नहीं है। बात तो किए ही 1-2 बार ने, कई बार गोरखपुर से सर्वे करने आए हैं और बनारस से आए हैं। कई बार यहाँ से पानी का सैंपल ले जाके, फिर उसके बाद कुछ हुआ ही नहीं। और ये जो मोहल्ले हैं आसपास जी, क्या वो भी गंदगी छोड़ते हैं? हाँ, मोहल्ले का पानी जाता है इसके अंदर। जैसे ये चीनी मिल यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, वहाँ से जो आसपास मकान है वो टोटल पानी इसी के अंदर आ रहा है। जैसे घर का जो भी पानी होता है वो पानी इसी के अंदर आता है। लेकिन शौच का पानी? हाँ, क्या शौच का भी समझ लीजिए, घर का बर्तन धोने का पानी या और कोई पानी हो, वो सब पानी पूरा टोटल इसी में आता है। और ये आसपास का पानी सब जगह का इसी में आता है। मतलब यहाँ के लोगों के सेहत पे इसका अभी असर दिखने लगा है? बिल्कुल बिल्कुल भैया। यहाँ आसपास तो अब ये आप मान के चलिए कि कोई एक हॉस्पिटल है, वहाँ पे आप पता कर लीजिए कि अक्सर यही सब का दम का और इसी सब चीज़ का दवा होता रहता है। नुकसानदायक तो बहुत ही ज़्यादा पानी है, ये आप मान के चलिए। घर के सामने दीजिए ना इनका। जी बताइए। नूरजहां नाम है। कहाँ रहती है आप? ये के कॉलोनिया का मैंने में मालूम है। कहाँ, किसके पास है ये? नाले के पास है? हाँ ना, ये नाला है। अब बताइए, ये जो शुगर मिल का जो नाला का पानी आता है, इससे आपको क्या क्या तकलीफ होती है? गंदगी रहता है और लड़कियों के दुख तकलीफ होता है, मच्छर दुनिया भरे। और सेहत को कोई तकलीफ होती है?
तो जब गंधाई तो तबीयत खराब ही हुई। पीने का पानी में कोई दिक्कत है? अभी पनिया के नलवा के किनारवा रही तो लुहाइन तो वहीते है। अच्छा, और ये नाला की वजह से क्या क्या गंदगी फैलती है, क्या प्रॉब्लम है? अब हमारे घर भर तो भैया अभी 2-4 दिन से मैंने तबीयत खराब रहा, सभी नीक भेन है। अब दूसरे घर के नहीं बताई सकी थे, अपने यहाँ के बताई सकी थे। तो नाले से काफ़ी दिक्कत हो रही नाले से ये से बहुत तकलीफ है भैया। ना तो यहाँ नलिया कहूँ निकलवावे प्रधान कि नलिया निकलवाए दे, पानी बह जाए तो मैंने इनका दुख तकलीफ ना पड़े। यहीं अपने अपने मुहारक देखा तो सब भरा रहा था, बाहर लेटरिन के पानी बहत है, तो भी यही तकलीफ है और कुछ नहीं। मेरा नाम शिल्पी सिंह है। मैं आनंद विहार आनंदपुर धाम कॉलोनी से बोल रही हूँ। और जो यहाँ का ये नाला गया है, मिल का पानी, यहाँ की गंदगी जो निकलती है उससे समझ लीजिए बहुत सी बीमारियाँ होती हैं हम लोगों को। और जो है यहाँ बच्चे खेलने नहीं पाते हैं। और जो है ये पानी जो है नाले का पानी जो है जो नल हैंडपम्प लगा है वो जो है पीने के लायक नहीं रह जाता है, और इससे बहुत ज़्यादा बीमारियाँ होती है। और यहाँ पे जो लेडीज़ें आती हैं बैठती हैं, उससे जो है शौच के लिए जो लेडीज़ें आती हैं खुले में बैठती है, उससे बहुत ज़्यादा गंदगी होती है। और जो है यहाँ बच्चों के लिए खेलने के लिए कोई जगह नहीं है। तो ये जो मिल का पानी है इसकी वजह से सेहत को भी नुकसान होता है? हाँ, बहुत नुकसान होता है, क्योंकि यहाँ अक्सर करके मेरी तबीयत तो अक्सर करके ख़राब हो जाती है। यहाँ पे दूषित वातावरण है, और जो है यहाँ पे खांसी अक्सर करके बच्चों की भी खांसी और लेडीज़ों को। पीने के पानी पे कुछ असर होता है? हाँ, बहुत ज़्यादा असर होता है, पीने का पानी बहुत ही ख़राब हो जाता है। तो इसके ऊपर प्रशासन कुछ करती है कार्रवाई? हाँ, नहीं, कोई कार्रवाई नहीं होती है यहाँ पे, तो कोई कार्रवाई हाँ, पहली बार आप लोग आए हैं, हम लोग पहली बार आप लोगों से मिल रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम श्रेयस त्रिपाठी है। मैं भगवतीगंज धर्मपुर आनंदपुर धाम का निवासी हूँ। और यहाँ पे विगत कई वर्षों से जो है नाली का पानी होने की वजह से जो आसपास के इलाके हैं, यहाँ पे बीमारियों का जो पैथोजेंस हैं, बैक्टीरियाज हैं, वो स्प्रेड होते हैं इंटायर जो है इन्वायरमेंट में, और डिजीज़ कॉजिंग भी होते हैं। मलेरिया है, बहुत सारे ऐसे बीमारी हैं। चूँकि इस समय पैंडेमिक सिचुएशन भी चल रहा है और सरकार काफ़ी पहल भी कर रही है साफ़ सफाई के लिए। एक मोदी जी का ही प्रोजेक्ट है कि स्वच्छ भारत मिशन। लेकिन यहाँ पे चारों तरफ आप देख सकते हैं कि नालियों का पानी इतना गंदा है, इसमें बैठने वाले बैक्टीरिया वायरस जितना अटैक करते हैं लोगों के ऊपर, की मलेरिया, बहुत सारे ऐसे जो बीमारी हैं, जो यहाँ के जो सामान्य आम जनमानस है उनको काफ़ी कठिनाई हो रही है। और विगत कई वर्षों से इस पर ना कोई ध्यान दे रहा है, ना इस पर कोई सुनवाई होती है। यहाँ पे जो बच्चे हैं, छोटे महिलाएं हैं, या हम लोग जैसे आम जनमानस हैं, उनको काफ़ी बीमारी का सामना करना पड़ता है। काफ़ी बीमारियाँ हैं जो आसपास फैल रही हैं लगातार। तो इसलिए जो एपिडेमियोलॉजी भी अगर होगी, इसके ऊपर ध्यान दिया जाएगा। एपिडेमियोलॉजिस्ट जो होते हैं, चूँकि मैं एक फार्मेसी प्रोफेशन से हूँ, असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ, फार्माकोलॉजी से मैंने एमफार्म किया है, तो मैं इसलिए भी कह रहा हूँ कि जो एपिडेमियोलॉजी विभाग है, फार्माकोविजिलेंस है, जो एक पर्टिकुलर एरिया में सर्विलांस करते हैं कुछ डिजीज़ के ऊपर। तो अगर इस पर्टिकुलर एरिया का वो सर्विलांस करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे कि इस जो है बीमारी से, नाली के पानी से, बैक्टीरिया से, वायरस से काफ़ी बीमारियाँ स्प्रेड हो रही हैं, बहुत तेज़ी से हो रही हैं। तो इसके लिए कुछ ना कुछ काम किया जाना चाहिए, और बहुत ही दिक्कत का सामना करना पड़ता है, आम जनमानस से काफ़ी त्रस्त है। तो सर, ये शुगर मिल से जो पानी छोड़ते हैं जी, इसमें पूरे साल भर ही ये गंदा आता है? ये पूरे साल भर गंदगी रहती है, इसमें कोई कुछ नहीं होता है। चूँकि पता नहीं क्या है, सरकार की तमाम योजनाएं भी चल रही हैं, लेकिन उसका कोई असर दिखा नहीं पड़ रहा है, धरातल पे कोई उसका असर नहीं दिख रहा है। कोई पर्टिकुलर सीज़न में ज़्यादा तकलीफ हो ऐसा? अब देखिए, बरसात का मौसम, पिछले कुछ दिनों से बारिश का सीजन यहाँ पे था, इस समय तो और ज़्यादा जो है स्प्रेड होंगी। ये बैक्टीरिया वायरस जो है खुले रहते हैं। उधर से देखिए बच्चे छोटे छोटे हैं, तो उनके दिक्कत काफ़ी सामना करना पड़ता है उन लोगों को। तो इसलिए दिक्कत काफ़ी दिनों से काफ़ी दिक्कत चल रही है, लेकिन इस पर कोई सुनवाई और कुछ काम नहीं हो रहा है। अगर शुगर मिल ये पानी को बहुत बेहतरीन तरीके से फ़िल्टर करे और फिर छोड़े, तो आपको क्या लगता है? अगर फ़िल्टर करे, लेकिन वो फ़िल्टर हो तब तो दिखाई पड़े ना। फ़िल्टर करे तब तो ठीक है, कुछ अगर प्रयास करे और उसको बंद करने का काम हो तब भी कुछ एक, क्योंकि जो रिहायशी इलाका है यहाँ पे सब लोग रहते हैं, फैमिली रहती है, चूँकि तो हम लोगों का आना जाना संपर्क में यहाँ पे ज़रूर रहेंगे इन सब चीज़ों के। तो इसलिए तो दिक्कत तो हम लोगों को तो होगा ही इस चीज़ों से। तो इस पर कोई काम हो नहीं रहा है। कहने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत बारे सर्वे भी होते हैं, बहुत सारी एजेंसी आती हैं, तमाम मीडिया के लोग भी आते हैं, लेकिन कोई इस पर काम नहीं हो रहा है। यहाँ पर लगातार जो है ये वायरसेज और बैक्टीरिया अटैक करते हैं, लोग बीमार पड़ते ही रहते हैं, ज़्यादातर लोग बीमारी पड़ रहे हैं। तो ये शुगर मिल का पानी कितने साल से ख़राब आ रहा है? ये विगत कई वर्षों से, लगभग 20-25 सालों से लोग है लगभग यहाँ पे खराबी है, और इस पर कुछ काम हो नहीं रहा है। कार्रवाई नहीं हो रही? कोई कार्रवाई नहीं हुई इस पर। थैंक यू।
बताइए, ये जो फैक्ट्री का पानी निकलता है इससे क्या क्या तकलीफ़ें होती है? ऐसे मच्छर वच्छर बहुत काटते हैं साहब। हाँ, गंदगी रहता है, बहुत बदबू मारता है। कभी कभी तो जब हवा चलती है तो उधर कमरे में नहीं रहा जाता है, बहुत गंदगी रहता है। तो सेहत पे क्या असर पड़ता है? अब सेहत पे जर बुखार यही हो जाता है, मलेरिया हो जाता है, बीमारी तो बहुत होते बाकी अब का पीने का पानी? अब पीने का पानी हम लोग तो ज़्यादातर वाटर सप्लाई का पीते हैं, जो पानी आता है ना सरकार की तरफ से। उसमें भी गंदगी होती है? हाँ, नल का पानी नहीं पी जाता है, नहीं होता है उससे। हम वाटर सप्लाई का पानी पीते हैं। तो ये नाले का पानी कब से गंदा आ रहा है? अरे भैया, हम तो लोग बाबू हमारे तो ज़िंदगी में हमें आए करीब 25-26 साल हमारे शादी ब्याह होएगा हुई, और ज़्यादा ही होएगा हुई, तब से तो यही ही है। कृपा शंकर श्रीवास्तव, रिटायर्ड जेई, बिजली विभाग से हूँ। और हमारे घर जो मकान जो बनवाए हैं उसके घर के सामने से चीनी मिल की नाली आ रही है, जिसमें आए दिन कचरा रहता है। और सारा कचरा जो है चीनी मिल से लेके बिसनीपुर का गांव का पूरा मलबा आता है। साइड में जो बगल में सरस्वती से विद्या मंदिर बच्चों के लिए है जिसमें बच्चे पढ़ने आते हैं, और जो है ये बदबू बहुत आता है। इसको कृपया जिसके जो है इसका उचित प्रबंध करा करके इसको निदान कराया जाए। सर, ये जो मिल का पानी आ रहा है गंदा, जी। ये कितने साल से आ रहा है? अब हम जो 2015 से यहाँ हम रह रहे हैं तब से ये आ रहा है। इस पे सेहत पे भी कुछ असर? अब शहद का देखिए, मकान देखिए, शहद फल एक भी फूल हम नहीं लग पाते हैं, एक भी फूल नहीं लग पाते हैं। सारे जो है सब समझ लीजिए कि टूटी वूटी जो लगती हैं ऊपर, वो सब जो है जंग खा के कट जाती है। तो मान लीजिए अगर ये शुगर मिल का पानी को फिल्टर किया जाए अच्छे तरीके से, तो आपको क्या लगता है समस्या हल हो जाएगी? सब समस्या कह लीजिए, ये ढकी जाए तो ठीक है, या पाइप पड़ जाए, क्योंकि ये जो पूरा ये बिसनीपुर गांव है, ये अभी 3 बजे से और 7 बजे तक लैट्रिन करने इसमें आ जाएंगे सब। बाकायदा इधर जेंट्स इधर बैठते हैं, लेडीज उधर बैठती हैं, खुले में शौच करते हैं। खुले में शौच करते हैं। ना हो तो आप 4-5-6 बजे आ जाइए, हम आपको यहीं से दिखा देंगे कि देखिए कितनी लेडीजें जाती हैं। और यहाँ के मोहल्ले का ड्रेनेज बस इसी में, सब इसी में है, सब इसी में जाता है नाले में, वहाँ 100 नाले में। इसके ऊपर प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं करता? कुछ नहीं, ये नगर पालिका में भी नहीं है, या ग्राम पंचायत सभा में बिसनीपुर। बताइए। नाम रविकांत पांडे है, ये धर्मपुर के निवासी हैं। नाले की वजह से पानी ख़राब आता है, प्रदूषण बहुत रहता है, मच्छर बहुत लगते हैं, और जो भी चीज़ पहनो, पायल वायल पहनो, सब काला हो जाता है। चांदी की जितनी भी चीज़ें काला हो जाता है, तांबे का लोटा भी काला हो जाता है। यही सब मेन प्रॉब्लम है, बीमारियां भी ज़्यादा फैलती रहती हैं। तो ये जो शुगर मिल से पानी निकलता है जिसकी वजह से आप बोल रहे प्रदूषण हो रहा है, इसके ऊपर प्रशासन को कुछ नहीं करा। प्रशासन आंख मुद्दे बैठा हुआ है, प्रशासन एकदम मौन है, क्योंकि वहाँ प्रशासन को पैसा मिल जाता है फैक्ट्री के द्वारा। इतना से प्रशासन एकदम आंख मुद्दे बैठा हुआ है। स्वास्थ्य से लेके क्या तकलीफें होती है? स्वास्थ्य से लेके सांस लेने में तकलीफ होता है, बार बार बुखार आ जाता है, मच्छर की वजह से मलेरिया फैल जाता है, डेंगू हो रहा है। लेकिन प्रशासन कोई ना छिड़काव कर रहा है, ना पानी की रोकथाम कर रहा है, और हमेशा गंध आती रहती, दुर्गंध आता रहता है, कोई मदद नहीं मिलती। पीने के पानी में क्या दिक्कत? पीने के पानी हल्का पीला रहता है, पानी का स्तर खराब है, वाटर लेवल खराब है, पीने में भी योग नहीं जब तक आर ओ न लगे। लेकिन प्रशासन ने कभी इस पर ध्यान नहीं दिया, और खुले में नाला बह रहा है। अगर ये नाले का पानी फिल्टर किया जाए जी, तो आपको क्या लगता है सुधार हो जाएगा अच्छे से? हाँ, अगर अच्छी तरीके से अगर फिल्टर किया जाए तो सुधार हो सकता है, लेकिन प्रशासन ये सब कोई करने को तैयार नहीं है, ना प्रशासन ना फैक्ट्री। मेरा नाम सुनील सिंह है, मैं बलरामपुर जनपद के आनंदपुर धाम कॉलोनी से बोल रहा हूँ। जैसा कि आप पीछे देख रहे हैं, नाला जो बह रहा है, ये करीब यहाँ से मेरे ख्याल से चीनी मिल का जो कॉलोनी है वहाँ से निकलता हुआ, और करीब कई जगहों को मेरे ख्याल से कई किलोमीटर में है ये। और यहाँ पे पिछले कई सालों से, मेरे ख्याल से 10-15 सालों से करीब 100 से ज़्यादा कॉलोनी में घर बन चुके हैं, जो अच्छी सोसाइटी हो चुकी है। और यहाँ पे आए दिन लगातार कोई जानवर फेंक देता है, कोई गंदगी डाल देता है, और महिलाएं, पुरुष, बच्चे सब इसमें गिरते हैं, कई जानवर भी आकर के इसमें फंस जाते हैं। तो हम लोग कॉलोनी वाले इन सब चीज़ों से
को मतलब इन सब चीज़ों में रह करके एकदम परेशान हो चुके हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि ज़्यादातर लोग इस गंदगी से दूषित होकर के बीमार भी पड़ जाते हैं। बाद में चेकअप कराने पे पता चलता है कि उनको टाइफाइड हो गया है, उनको पीलिया, XYZ, इस तरीके से कई सारी बीमारियां निकल के आ रही हैं। तो मेरा बस यही एडवाइस है, यही सलाह है कि इसका कोई उचित प्रबंध किया जाए और जो ये पानी है इसको किसी और रास्ते में या इसको ऊपर से ढकने का जो भी प्रक्रिया है या जो भी अच्छे से हो सके उस तरीके से काम किया जाए, तभी यहाँ पे ये मिल का पानी कितने समय से गंदा आ रहा है? ये मिल का पानी करीब जब से मिल चालू हो तब से ये पानी है, लेकिन तब ये बस्ती नहीं बसी थी, नई बस्ती हो चुकी। यहाँ 100 घर हैं, अच्छे सोसाइटी के लोग हैं, लेकिन फिर भी हम लोग कई बार कंप्लेन किए हैं, इसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है और लगातार दिन प्रतिदिन और गंदगी बढ़ती जा रही है। कई बार तो सांप, बिच्छू। अभी जो बदबू आ रही है जी, ये कहाँ की, यहीं की बदबू? ये बदबू यही चीनी मिल पानी का ही बदबू है। और भी कई सारे लोग इसमें गंदगी फेंक देते, चूँकि खुला है तो गंदगी फेंकेंगे ही, इसकी वजह से और सारे दूषित। और औरतें, महिलाएं तो आए दिन लोग घर के सामने ही बैठ जाते हैं खुले शौच में। चूँकि मोदी जी का एक स्पेशल निर्देश है स्वच्छ भारत मिशन की योजना के तहत कि मतलब स्वच्छ एरिया और स्वच्छ वातावरण होना चाहिए, उस हिसाब से इसको उचित प्रबंध होना ज़रूरी है।